मित्रों, पृथ्वी पर किन 5 लोगों के प्राण हरने के लिए स्वयं यमराज आते हैं? राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आज के इस ज्ञान से परिपूर्ण प्रसंग में स्वागत है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि कुछ विशिष्ट कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें करने वालों के प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज धरती पर उतरते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु से पहले ही यमराज के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इसी रहस्य से जुड़ी एक दिव्य और अत्यंत प्राचीन कथा गरुड़ पुराण में वर्णित है, जिसे आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह केवल कथा ही नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला एक अमूल्य जीवन दर्शन है। इस कथा के माध्यम से स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने मनुष्यों के हित के लिए ऐसे गूढ़ उपदेश दिए हैं जिन्हें सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन का उद्धार हो जाएगा। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस कथा को एकाग्रचित होकर पूरा सुनें, क्योंकि इसके प्रत्येक शब्द में गूढ़ रहस्य और गहन शिक्षाएं छिपी हैं, जिन्हें सुनने मात्र से ही आपके अंतर्मन में परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ हो सकता है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आरंभ करते हैं आज की यह पावन कथा, जो यमलोक से लेकर स्वर्गलोक तक की दिव्य यात्रा को उद्घाटित करती है। मित्रों, एक दिन स्वर्गलोक की दिव्य आभा से प्रकाशित देवराज इंद्र की सभा के निकट गरुण देव आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तभी अचानक से उनकी दृष्टि यमलोक की ओर जाने वाले मार्ग पर पड़ी, जहां उन्होंने एक अत्यंत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा, जिसे देखकर गरुण देव चकित हो उठे और सोचने लगे, ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा है जिसके लिए स्वयं यमराज को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ रहा है। यह देखकर गरुण देव का मन जिज्ञासा से भर गया और वह मन ही मन विचार करने लगे कि क्या कोई दिव्य आत्मा पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है, जिसे लेने स्वयं यमराज जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी दुरात्मा उत्पन्न हो गई है जिसे दंड देने के लिए स्वयं धर्मराज को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। यह सोचकर गरुण देव व्याकुल हो उठे और अपनी इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए यमराज के समीप जा पहुंचे। यमराज के समीप पहुंचकर पक्षीराज गरुण प्रणाम करते हुए बोले, हे धर्मराज, हे दंडधारक, आज आप स्वयं इस गति से पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत है। कृपया बताइए, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य आ गया जिसे पूर्ण करने के लिए आपको यमलोक का सिंहासन छोड़कर पृथ्वीलोक पर जाना पड़ रहा है। गरुण देव की यह बात सुनकर यमराज ने अपने वाहन पौंड्रक को रोका और गरुण देव की ओर आदरपूर्वक देखते हुए कहा, हे पक्षीराज, आप तो स्वयं नारायण भक्त हैं और भगवान विष्णु के प्रिय वाहन हैं। आप तो तीनों लोकों की गति और गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। इसके बाद भी यदि आप मेरे मुख से इस अद्भुत रहस्य को सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं इस रहस्य को आपके समक्ष प्रकट करने का प्रयास करता हूं। हे पक्षीराज, आज मैं पृथ्वी लोक पर ऐसे 5 मनुष्यों के प्राण लेने जा रहा हूं, जिनके कर्म इतने विलक्षण हैं कि उनके पास मेरा स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है, चाहे वे पापी हों या पुण्यात्मा। यह मेरा अपना नियम है कि जो भी मनुष्य जीवन में यह 5 कार्य करता है, उसे यमलोक लाने के लिए मैं स्वयं जाता हूं। यमराज के मुख से यह सुनकर पक्षीराज गरुण की उत्सुकता बढ़ गई और वह बोले, हे सूर्यतनय, प्राणियों के प्राण लेने के लिए तो यमदूत जाते हैं, फिर ऐसी कौन सी विशेषता है कि आपको स्वयं पृथ्वीलोक पर जाना पड़ रहा है? क्या वे 5 मनुष्य किसी महान पुण्य के भागी हैं, या फिर उन्होंने कोई घोर पाप किया है? गरुण देव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज ने कहा, हे पक्षीराज, यदि मनुष्य जीवन में यह 5 कार्य करता है तो मुझे स्वयं उसके प्राण लेने के लिए पृथ्वी लोक पर जाना पड़ता है। यदि आप इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं उन मनुष्यों के दर्शन तुम्हें करा दूंगा और उनके कर्मों का लेखा जोखा भी बताऊंगा। यमराज की यह बात सुनकर गरुड़ देव ने मन में विचार किया कि यही उचित अवसर है धर्मराज के साथ पृथ्वी लोक पर जाकर उन मनुष्यों के बारे में जानने का। मित्रों, गरुण देव ने बिना विलंब किए यमराज की यह बात मान ली और यमराज के साथ पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर यमराज गरुण देव के साथ एक नगर में गए। उस नगर के बाहर एक गरीब किसान की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के बाहर उस गरीब किसान का मृत शरीर पड़ा था। उसके शरीर के पास ना तो कोई उसका परिजन था और ना ही कोई पड़ोसी। चारों ओर सन्नाटा था।
उस किसान के मृत शरीर को देखकर गरुणदेव का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने यमराज से पूछा, हे सूर्य तनय, यह कौन है? यहां तो इसकी देखभाल के लिए कोई नहीं दिख रहा। इसके परिवारजन कहाँ हैं? यमराज ने गरुणदेव को उत्तर देते हुए कहा, हे विनतानंदन, यह एक किसान था। इसका नाम दीनानाथ है। इसने अपने जीवन में सदैव सत्य धर्म का पालन किया है। इसने कभी असत्य नहीं बोला, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया और ना ही अपनी वाणी से किसी को दुख पहुंचाया। इसके इस स्वभाव के कारण इसके अपने ही सगे लोगों ने इसका तिरस्कार कर दिया, क्योंकि यह धर्म के मार्ग पर चलते हुए सत्य वचन बोलता था। कई बार यह लोगों को अप्रिय भी लगता था। इसके वचनों की कठोर सत्यता के कारण लोगों ने इसे दरिद्र बनते देखा। कोई इसकी सहायता को आगे नहीं आया और इसको अकेला छोड़ दिया। गरुणदेव ने आगे पूछा, हे धर्मराज, किंतु यह स्थिति इस पर क्यों आई? क्या इसलिए कि इसने जीवन में सत्य बोला है? गरुड़देव के पूछने पर यमराज ने विस्तार से समझाया, हे पक्षीराज, इस जगत में कई ऐसे मनुष्य मिलेंगे जो छल कपट, झूठ और बेईमानी के माध्यम से धन और सुख सुविधाओं का अर्जन कर लेते हैं, किंतु इस किसान ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे कि इसके धर्म पर आंच आए। इसने सदैव सत्य का साथ दिया। हे पक्षीराज, सत्य के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सत्यम प्रिय हितम च यत्, अर्थात वाणी वही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है जो सत्य प्रिय और दूसरों के लिए हितकारी हो। आगे यमराज कहते हैं, हे पक्षीराज, भौतिक दृष्टि से इसका जीवन अत्यंत ही कठिन और संघर्षमय था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक महान पुण्यात्मा है। इसके इन्हीं पुण्य कार्यों के कारण इसे लेने के लिए स्वयं मुझे आना पड़ा। यह मेरा नियम है कि जो मनुष्य जीवन भर सत्य का पालन करता है और किसी को कष्ट पहुंचाए बिना धर्म के मार्ग पर अटल रहता है, उसे ले जाने के लिए मैं स्वयं आता हूं, चाहे वह व्यक्ति धन संपदा से वंचित ही क्यों न रहा हो। इतना कहकर यमराज ने उस किसान दीनानाथ की आत्मा को मृत शरीर से निकाल लिया। जैसे ही आत्मा बाहर निकली, उसके मुख पर एक अद्भुत तेज था। किसान दीनानाथ की आत्मा ने यमराज और गरुणदेव को प्रणाम किया। उसके बाद यमराज ने आत्मा को सांत्वना दी और दिव्य लोक की ओर भेज दिया। यह देखकर गरुड़देव को बहुत खुशी हुई कि दीनानाथ ने इस संसार में भौतिक कष्टों के बावजूद एक महान जीवन जिया। गरुड़देव यह दृश्य देखकर सत्य का महत्व समझ गए और उन्होंने सोचा, इस संसार में सत्य का पालन करना आसान नहीं है, किंतु जो ऐसा कर लेता है वह सच में महान पुण्य अर्जित करता है। तत्पश्चात यमराज और गरुड़देव आकाश मार्ग से आगे बढ़ चले। कुछ दूर चलने के बाद गरुड़देव ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, अगला स्थान कहाँ है और अब हम किसके प्राण लेने के लिए जा रहे हैं? यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, हे पक्षीराज, अब हम आनंदपुरी नामक नगर की ओर चल रहे हैं। वहां एक यशवंत नामक मनुष्य की मृत्यु हुई है। वह एक ऐसा मनुष्य था जिसने संपूर्ण जीवन गुरु देवो भव, ज्ञानम देवो भव, सेवा देवो भव मात्र, पितृदेवो भव के सिद्धांतों का पालन किया। उसने अपने माता पिता और गुरुजन की बहुत सेवा की, जिसके कारण उसने जीवन में अनंत पुण्य अर्जित किया है। इसलिए उसके प्राण लेने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ रहा है। गरुड़देव ने कहा, हे धर्मराज, यह मेरे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके साथ ऐसे पुण्य आत्माओं का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। थोड़ी ही देर में यमराज और गरुड़देव आनंदपुरी नगर में जा पहुंचे। वहां एक छोटे से घर के बाहर यशवंत का मृत शरीर रखा हुआ था। उसके पास कुछ लोग दुखी मुद्रा में खड़े थे और उसके वृद्ध माता पिता अपने जवान बेटे के जाने का शोक मना रहे थे और जोर जोर से करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। मित्रों, उस मृत शरीर को देखकर गरुड़देव ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, यह युवक तो अभी किशोर दिखाई देता है। इसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण इस युवक को अपने वृद्ध माता पिता से पहले अपने प्राणों को त्यागना पड़ा? गरुड़देव के पूछने पर यमराज ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, हे पक्षीराज, इस युवक ने जीवन भर अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा की। जब यह अपनी युवावस्था में आया तो इसने अपने बारे में ना सोचकर अपने माता पिता की सुख सुविधा का ध्यान रखा और उन्हें अधिक महत्व दिया। इसने अपने दुखों को भूलकर अपने माता पिता की सेवा की, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया, जिसके कारण यह महान पुण्य का भोगी बना। आगे यमराज कहते हैं, हे गरुड़देव, महाभारत के अनुशासन पर्व में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है
कि माता पिता गुरुर्यश्च पुण्यम धर्मम च शाश्वतम तेषां सेवा सदा कार्यया मोक्ष मार्ग प्रदायिनी, अर्थात माता पिता और गुरु ये शाश्वत धर्म और पुण्य के प्रदाता हैं। इनकी सेवा करने से मनुष्य के लिए मोक्ष का मार्ग प्रस्थ होता है। गरुणदेव ने कहा, हे सूर्यतनय, यह सत्य है। भगवान विष्णु ने भी अनेक अवसरों पर माता पिता और गुरुजनों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। इस युवक ने पिता की आज्ञा का अनुपालन किया, माता के प्रति समर्पण भाव रखा और गुरुजनों की निश्चल भाव से सेवा की तो निश्चय ही इसके पुण्य फल अद्वितीय होंगे। फिर यमराज कहते हैं, हे पक्षीराज, ऐसे पुत्र बहुत ही मुश्किल से माता पिता को मिलते हैं जो अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर माता पिता को प्राथमिकता देते हैं। इसने सब कुछ छोड़कर अपने माता पिता की सेवा की है। इसके इस त्याग और सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं स्वयं इसकी आत्मा को आदरपूर्वक यमलोक तक ले जाना चाहता हूं। इतना कहकर यमराज ने अपना दंड उठाया और उस किशोर बालक यशवंत की आत्मा को उसके मृत शरीर से पृथक कर दिया। शरीर से बाहर आते ही आत्मा ने यमराज को नमन किया। फिर उसने अपने रोते बिलखते परिजनों की तरफ देखा। यह दारुण दृश्य देखकर उस आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। तभी यमराज ने उस आत्मा को सांत्वना देते हुए कहा, हे बालक, तुम्हारा लोक परिवर्तन हुआ है। तुमने माता पिता की जितनी सेवा की है उसके फल स्वरूप तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। तुम दुखी न हो। तुम्हारे माता पिता के भरण पोषण के लिए परमात्मा कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। यमराज के मुख से ये शब्द सुनकर बालक यशवंत की आत्मा ने कृतज्ञ होकर यमराज को प्रणाम किया और दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गई। मित्रों, यमराज के इस न्यायपूर्ण व्यवहार को देखकर गरुणदेव बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद यमराज और गरुणदेव तीसरी आत्मा की खोज में आकाश मार्ग से आगे बढ़ चले। तभी बीच मार्ग में गरुड़देव ने फिर प्रश्न किया, हे धर्मराज, अगला गंतव्य स्थान कौन सा है? अब आप किसके प्राण लेने जा रहे हैं? क्या वह मनुष्य पापी है या पुण्यवान है? गरुड़देव के पूछने पर यमराज ने कहा, हे पक्षीराज, अब हम गौरवपुर नगर की ओर चल रहे हैं। वहां एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम देवदास है। वह जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करता है। उसने जीव जंतुओं की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन खर्च कर दिया है। उसका अभी निधन हुआ है। हम उसी के पास जा रहे हैं। कुछ देर बाद यमराज गरुणदेव के साथ गौरवपुर जा पहुंचे। नगर की सुंदरता और चारों तरफ मंदिर और शिवालय की घंटियों की आवाज सुनकर गरुणदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। मित्रों, यह नगर प्राचीन काल से जीव जंतुओं और गौ सेवा के लिए प्रसिद्ध था। नगर के बाहर एक छोटा सा गौशाला था, जिसके बाहर देवदास का पार्थिव शरीर रखा गया था। उसके आसपास कुछ गौ सेवक और उसके चाहने वाले उदास मुद्रा में खड़े थे। उन्हें अपने साथी के जाने का गहरा दुख था। उस पार्थिव शरीर की ओर देखते हुए गरुणदेव ने पूछा, हे धर्मराज, इस गौ सेवक और पशु प्रेमी देवदास के विषय में कुछ विस्तार से बताइए। यमराज ने गरुणदेव की बात को स्पष्ट करते हुए कहा, हे पक्षीराज, देवदास ने अपना सारा जीवन गाय माता और अन्य जीव जंतुओं को सेवा में समर्पित कर दिया था। उसने गौ माता के साथ ही साथ अन्य भूखे पशु पक्षियों को भी दाना पानी दिया। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद वह हमेशा कोशिश करता था कि किसी जीव को भूखा ना रहना पड़े। आगे यमराज कहते हैं, हे पक्षीराज, स्कंद पुराण में कहा गया है कि गवाम मध्य स्थितम तीर्थम सर्वपाप प्रणाशनम गवाम स्पर्शात भवेन्नित्यम सर्वतीर्थ फलोद्भवम, अर्थात गायों के बीच जो तीर्थ है वह सारे पापों का नाश करने वाला होता है। गाय माता का स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य को सभी तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त देवदास के मन में सभी प्राणियों की प्रतिदया भावना थी और यही कारण है कि इस महान व्यक्ति के प्राण लेने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ा। मित्रों, देवदास की गाय माता और अन्य जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव को सुनकर गरुड़देव ने टिप्पणी करते हुए कहा, हे धर्मराज, अधिकांश मनुष्य अपने स्वार्थ और इच्छापूर्ति में इतने डूब जाते हैं कि पशुओं की व्यथा समझ ही नहीं पाते। किंतु आज देवदास ने यह सिद्ध कर दिया कि जीव जंतुओं की सेवा करना एक महान कार्य है। ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत ही कम हैं। यमराज ने गरुणदेव की यह बात सुनकर सहमति में अपना सिर हिलाया। उसके बाद देवदास के पार्थिव शरीर के पास आए और अपने दंड को थोड़ा सा उठाया। मित्रों, दंड उठाते ही देवदास के शरीर से आत्मा निकलकर सामने आ गई।
उसके मुख पर एक परम शांति और संतोष का भाव था। जैसे ही उसने यमराज को देखा, उसने हाथ जोड़ लिए। फिर यमराज ने कहा, हे भले मानस, तुमने संपूर्ण जीवन गौ माता और जीव जंतुओं की सेवा कर अपार पुण्य अर्जित किया है। तुमने गौ माता की सेवा करके 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न किया है। इसके अतिरिक्त तुमने अपने उदार चित्त से सभी जीवों पर दया की, जिसके कारण तुम्हारे प्राण हरने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ा। देवदास की आत्मा ने सहज स्वर में कहा, हे धर्मराज, मैंने जो भी किया वह मात्र एक सेवा थी, भला पशु पक्षियों के प्रति दया रखना। कोई परमार्थ तो नहीं, यह तो हम मनुष्यों का कर्तव्य होना चाहिए। यह सुनकर धर्मराज के बगल में खड़े गरुण देव बहुत प्रसन्न हुए और देवदास की आत्मा से कहा, हे वत्स, तुम्हारा यही विचार तुम्हारी महानता को दर्शाता है और तुम्हारा यही विचार आज तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार प्रस्थ कर रहा है। गरुण देव के वचनों को सुनकर देवदास की आत्मा ने कृतज्ञ होकर गरुण देव और धर्मराज को प्रणाम किया और दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गई। इसके बाद यमराज और गरुड़ देव ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। आकाश मार्ग से चलते चलते दोनों अगले नगर की ओर पहुंचे। इस नगर का नाम था चंद्रपुरी, जो अपनी भक्ति और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। यहां बहुत से भक्तजन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी की सेवा और भजन कीर्तन आदि करते थे। यमराज और गरुड़ देव जब इस नगर के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक घर के आंगन में कुछ स्त्रियां एक दिवंगत स्त्री के मृत शरीर को पकड़कर करुण स्वर में विलाप कर रही थीं और उस मृत स्त्री के समीप एक तुलसी का एक हरा भरा पौधा लगा हुआ था, जिसके नीचे दीपक अभी भी जल रहा था। ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर गरुड़ देव ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, क्या यही वह स्त्री है जिसके प्राण लेने के लिए आप स्वयं आए हैं? यमराज ने सिर हिलाते हुए कहा, हां पक्षीराज, यह वही स्त्री है। इसका नाम कर्णिका था। यह स्त्री प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उसके पश्चात पवित्र तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती थी और प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करती थी। जो भी स्त्री या पुरुष तुलसी के पौधे की पूजा करता है, उसके पास दीपक प्रज्वलित करता है, उसे माता लक्ष्मी के साथ ही साथ तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आगे यमराज कहते हैं, हे पक्षीराज, गरुण देव स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी भगवती भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी विष्णु प्रिय सखी नित्यम तुलसीयम नतास्म्यहम, अर्थात तुलसी भगवती हैं जो भोग और मोक्ष दोनों देने वाली हैं। वे भगवान विष्णु की प्रिय सखी हैं। मैं तुलसी माता को नमन करता हूं। हे पक्षीराज, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए जो भी तुलसी की पूजा करता है उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तभी गरुड़ देव ने उत्सुकता से यमराज से पूछा, हे धर्मराज, तुलसी की पूजा में ऐसा क्या महत्व है जिसके कारण आपको इस स्त्री के प्राण हरने के लिए स्वयं आना पड़ा? यमराज ने गरुड़ देव को विस्तार से समझाते हुए कहा, हे पक्षीराज, तुलसी का पौधा स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। तुलसी शब्द का अर्थ ही अनूठा अद्वितीय होता है। पद्म पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे के बारे में विशेष वर्णन किया गया है। जो भी मनुष्य तुलसी व्रत, एकादशी व्रत और तुलसी पूजन करता है, उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अर्पित करता है, उसकी पूजा सफल हो जाती है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय हैं। कर्णिका ने अपने जीवन में सदैव इस नियम का पालन करते हुए नित्य तुलसी को जल दिया और उसके समीप दीपक जलाया और भगवान विष्णु की आराधना की है, जिसके कारण आज स्वयं मुझे इस स्त्री के प्राण लेने के लिए आना पड़ा। इतना कहकर यमराज ने कर्णिका के पार्थिव शरीर के समीप जाकर अपना दंड उठाया और संकेत दिया। संकेत मिलते ही आत्मा शरीर से निकलकर सामने आ गई। वह आत्मा अत्यंत शांत और दिव्य प्रतीत हो रही थी। उसने प्रसन्नता से यमराज और गरुड़ देव को प्रणाम किया। उसके बाद यमराज ने मधुर स्वर में कहा, हे देवी, जिस तरह से तुमने घर गृहस्थी और अपने पति धर्म का पालन करते हुए पूर्ण समर्पण भाव से तुलसी पूजन किया है, वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। तुमने आज संसार को संदेश दिया है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी परमात्मा की भक्ति संभव है।
आज तुम्हारे इस कार्य के लिए मैं तुम्हें बैकुंठ लोक भेजता हूं। इतना कहते ही वह आत्मा बैकुंठ लोक की ओर चल देती है। फिर यमराज ने बिना विलंब किए आगे प्रस्थान का निश्चय किया। पक्षीराज गरुण भी साथ थे। वे सोच रहे थे, इस संसार में भक्ति और श्रद्धा के कितने ही रूप हैं। पहले सत्य सेवा भाव, फिर गौ सेवा, और अब तुलसी पूजन हर एक कार्य व्यक्ति को दिव्य बना देता है। मित्रों, इसके बाद यमराज अपने वाहन पौंड्रक पर सवार होकर गरुण देव के साथ दूसरी आत्मा को लेने के लिए चल देते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद गरुड़ देव ने कौतूहल से पूछा, हे धर्मराज, अब हम किस पुण्यात्मा को लेने जा रहे हैं? यमराज ने कहा, अब हमें गोविंदपुर जाना है। वहां चंद्रदत्त नाम का एक धनवान व्यापारी रहता है, जिसकी कुछ समय पूर्व मृत्यु हुई है। वह बहुत उदार हृदय वाला व्यक्ति था। वह द्वार पर आए हुए अतिथियों की सेवा करता था। उसने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षु को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। इसके साथ ही वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को अन्नदान और वस्त्रदान करता था। यमराज के मुख से उस व्यक्ति के प्रति ऐसी बातें सुनकर गरुड़देव ने अपने मन की जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे धर्मराज, आपने कहा था कि चाहे पापी हो या पुण्यात्मा, जिनके कर्म विशिष्ट हों उन्हें लेने आप स्वयं आते हैं। अभी तक तो हमने यही देखा कि आप जिस भी मृत शरीर के पास गए हैं वह सभी पुण्य आत्मा ही थी। अभी तक कोई पापी मनुष्य नहीं मिला। गरुड़देव की मुख से यह बात सुनकर यमराज ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे पक्षीराज, आप मेरे साथ चलते रहिए। आगे चलकर आपको सब झांत हो जाएगा। वैसे तो चंद्रदत्त भी एक पुण्य आत्मा है। इसने अपने जीवन में अतिथि देवो भव और अन्नदानम, परम दानम जैसे दोनों सिद्धांतों का जीवन भर पालन किया। यही कारण है कि उसके पुण्य अधिक हैं। संवाद करते करते यमराज गरुड़देव के साथ गोविंदपुर पहुंच गए। चंद्रदत्त का पार्थिव शरीर उसके विशालकाय सुंदर भवन के बाहर रखा हुआ था, जिसके आसपास एकत्रित जनसमूह शोकमग्न अवस्था में खड़ा था और उसके सगे परिजन और संबंधी विलाप कर रहे थे। जैसे ही गरुड़देव वहां पहुंचे, उन्होंने यमराज की ओर देखते हुए कहा, हे दंडधारक, इस स्थान को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह व्यक्ति अत्यंत समृद्ध और धनवान था। यमराज ने कहा, हां पक्षीराज, यह व्यक्ति इस नगर का सबसे धनवान व्यापारी था, परंतु इसने कभी भी अपने धन का दुरुपयोग नहीं किया और न ही इसने कभी अपने धन के अहंकार में आकर लोगों को दुख पहुंचाया है। यह सदैव अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, गौदान आदि पुण्य कर्मों में लगा रहता था। जब भी कोई अतिथि या साधु महात्मा इसके द्वार पर आते, यह प्रसन्नतापूर्वक उनका आदर सत्कार करता था। यह सुनकर गरुड़देव ने चंद्रदत्त की सराहना करते हुए कहा, तब तो निश्चित ही यह मनुष्य स्वर्ग जाने का अधिकारी है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जो मनुष्य अतिथि का सम्मान करता है उसे साक्षात ईश्वर की सेवा करने के बराबर सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस संसार में यदि सबसे बड़ा दान कोई है तो वह अन्नदान ही है, जिसे करने से मनुष्य अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर सकता है। गरुड़देव की बात सुनकर यमराज ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हे पक्षीराज, तुमने जो भी कहा उचित ही कहा है। फिर यमराज चंद्रदत्त के मृत शरीर के निकट गए और यमदंड से आत्मा को बाहर आने का संकेत दिया। संकेत मिलते ही आत्मा बाहर आ गई। आत्मा तेजस्वी थी, परंतु उसे अपने परिवार से बिछड़ने का दुख हो रहा था। यह देखकर यमराज ने आत्मा से कहा, हे वत्स, तुमने धन पाकर भी लोभ नहीं किया, जरूरतमंदों की मदद की, अतिथियों का सत्कार किया, अन्नदान किया, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। तुम परिवार के बंधनों से अब मुक्त हो जाओ और मोक्ष को प्राप्त करो। इतना कहकर यमराज ने चंद्रदत्त की आत्मा को आशीर्वाद दिया और यमलोक जाने का संकेत दिया। मित्रों, इस प्रकार से इन 5 लोगों के प्राण लेकर यमराज ने अपना दायित्व पूर्ण किया। उसके बाद 5 आत्माएं अपनी अपनी पुण्य गति की ओर चली गईं। फिर यमराज ने गरुड़देव की ओर देखते हुए कहा, हे पक्षीराज, आपके मन में जो जिज्ञासा थी वह पूर्ण हुई या नहीं? गरुड़देव ने उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मराज, मैंने आज अत्यंत ही अद्भुत और गूढ़ रहस्यों को नजदीक से देखा और मैंने यह भी देखा कि आप अधिकांशतः मनुष्यों के प्राण हरने के लिए यमदूतों को भेजते हैं, किंतु आज आपने स्वयं इन 5 मनुष्यों के प्राण लिए। ऐसा दृश्य देखकर मुझे यह बात भलीभांति समझ में आ गई है कि मनुष्य को सदैव
इन 5 कर्मों को करना चाहिए जिससे कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फिर यमराज ने कहा, हां गरुड़देव, यह 5 कर्म मनुष्य को पवित्रता, सेवा और धर्म की भावना से जोड़ते हैं। फिर गरुड़देव ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे धर्मराज, क्या इन्हीं 5 कर्मों को करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है? गरुड़देव का यह प्रश्न सुनकर यमराज ने कहा, हे पक्षीराज, इन 5 कार्यों के अतिरिक्त मैं आपको कुछ ऐसे कार्य बताने जा रहा हूं जिन्हें करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पहला है सत्कर्म, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, दान करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और धर्म के अनुसार जीवन जीता है, वह मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। दूसरा है भगवत भक्ति और नाम स्मरण, जो प्राणी भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति करता है, उनका नाम जपता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तीसरा है पितरों की सेवा और श्राद्ध कर्म, जिन्हें करके मनुष्य अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। चौथा है अहंकार, मोह, क्रोध और लोभ से मुक्ति। जब तक जीव अहंकार, कामना, लोभ और मोह में फंसा रहता है, तब तक वह संसार के बंधन में बंधा रहता है। जब मनुष्य इन बंधनों से बाहर निकलता है, तभी उसकी आत्मा परमात्मा से मिलती है और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आगे यमराज कहते हैं, हे गरुड़देव, जो भी मनुष्य इन कर्मों को करता है, उसे निसंदेह मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर गरुड़देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आज आपके मुख से इस अद्भुत और अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस अनमोल ज्ञान को संपूर्ण जगत में प्रकाशित करूंगा। इतना कहकर गरुड़देव यमराज को प्रणाम करके क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि विष्णु जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।